Well, hello my ninth graders. How are you all? I hope you all are doing well. अभी 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में आए हो तो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो चेंज होने वाली हैं और सबसे एक मेजर चीज़ जो चेंज होने वाली है वो है आपकी आंसर राइटिंग का तरीका. So today I am going to give you 5 magical words which you can use in your answer to make it sound much better. और जब एग्जामिनर्स उस आंसर को पढ़ेंगे they will definitely be impressed. बिल्कुल इंप्रेस होने वाले हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू कि हाउ यू कैन मूव फ्रॉम एवरेज टू टॉपर लेवल. बहुत बार क्या होता है कि हमको समरीज, हमको चैप्टर के बारे में सब कुछ पता होता है, बट जब लिखने पे बात आती है, जब आंसर एक्चुअली में लिखना होता है तो हमें नहीं समझ में आता कि उसको कैसे पुट डाउन करना है और क्या बेटर वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं. तो टुडे फॉर 9th स्टैंडर्ड आई हैव ब्रॉट 5 मैजिकल वर्ड्स विच यू कैन यूज for the answer of your first chapter, which is how I taught my grandmother to read. तो let's move on and see. सबसे पहला जो word है वो है ardent. Ardent. अब इस वर्ड का मतलब जो है वो एक बार समझते हैं. आर्डेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, जब आप बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो किसी चीज को लेके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस वर्ड को एक्चुअली में आंसर्स में यूज करने की, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं. वी कैन से, अगर हम ग्रैंड मदर के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं शी हैड एन ardent desire to visit Kashi. She had an ardent desire to learn, right? She had an ardent desire to learn Kannada alphabets. तो इस तरीके से हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द वर्ड इमेंसली. इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली. जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, तो एक्सट्रीमली की जगह और या बोलने की जगह आई एम वेरी टायर्ड, तो आप सिंपली बोल सकते हो आई एम इमेंसली टायर्ड, आई एम इमेंसली हैप्पी, आई वॉज इमेंसली सरप्राइज्ड, राइट? तो दिस वर्ड साउंड्स मच बेटर. तो अभी हमने वर्ड देख लिया है, उसका मतलब देख लिया, लेकिन उसको आपको अपने आंसर्स में कैसे यूज करना है, राइट? तो वो भी एक बार हम सीखते हैं. The narrator was immensely attached to her grandmother. अब जो grandmother है और जो सुधा थी, उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. They were very close friends, right? वो बहुत ही क्लोज थे, बहुत आपस में प्यार था. grandmother जो है वो बहुत loving और caring थी, right? तो उनके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड था और वो दोनों ही immensely attached थे एक दूसरे से, right? Now moving on to the third one. अब ये जो थर्ड वर्ड है ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बट ये एक पूरा क्लस्टर है, which is the empowerment cluster. अब जो ग्रैंड मदर है, she wanted to be independent. वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी कि मुझे कभी भी किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, कि वो मेरे लिए कुछ रीड करे या वो मुझे पढ़ के बताए. I want to be independent, right? तो आप अगर अपने आंसर में लिख रहे हो that the grandmother wanted to be independent, right? तो कुछ better words हैं जो मैं आपको अभी सजेस्ट करने वाली हूँ, which you can use in your answers and the examiners will be really impressed, right? Those words are the grandmother wanted to be self-reliant. Word है self-reliant. Word है empowered, right? तो आप ये दोनों words जो हैं use कर सकते हो in your answer that the grandmother wanted to be self-reliant. She wanted to feel empowered, right? तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हो that Ava wanted to learn the alphabet to become self-reliant and empowered, right? ये आपको आंसर की क्वालिटी को इमीडिएटली अप्रूव कर देंगे, right? इम्प्रूव कर देंगे, सॉरी. मूविंग ऑन. The next is again a word cluster, which is the resolve cluster. The resolve cluster. The resolve cluster. तो सबसे पहला वर्ड है steadfast, दूसरा वर्ड है strong willed और थर्ड जो वर्ड है वो है determined. अब इन सब का मतलब क्या है? determined ही, कि जब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो कि ये तो मुझे करना ही करना है, ये तो मैं अब करके ही रहूंगी. 9th क्लास में 90+ मार्क्स में लेके ही रहूंगी इंग्लिश में. तो फॉर दैट यू कैन से दैट यू वेरी स्टेडफास्ट, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड हो, राइट? तो इन वर्ड्स को आप यूज कैसे करना है इन योर आंसर? हर स्टेडफास्ट रिजॉल्व and strong-willed nature helped her achieve her goal. तो जो grandmother थी, she was very steadfast, right? उनकी जो will थी, she was very strong-willed, वो बहुत determined थी, she wanted to learn, right? तो instead of just simply saying that she wanted to be independent and she wanted to learn, right? आप ये words use कर सकते हो to make your answer sound better.
नाउ द लास्ट इज फ्लाइंग कलर्स. अब जो ये फ्रेज है ये यूज हुआ है चैप्टर के एंड में, दैट इज व्हेन आई न्यू माय स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि जो फ्लाइंग कलर्स है उसका मतलब क्या है. इट मीन्स सक्सेस एंड एक्सीलेंस. फ्लाइंग कलर्स का मतलब है कि जो आपका रिजल्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, या आप सक्सेसफुल हुए हो अपने एंडेवर्स में, अपने एफर्ट्स में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लाइंग कलर्स. आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, राइट. तो अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हो आप अपने आंसर में. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जो ग्रैंड मदर है शी पास्ड हर रिजल्ट, शी पास्ड हर एग्जाम, राइट. आप वो कहने की बजाय आप बोल सकते हो शी पास्ड हर टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स. उन्होंने जो अपना टेस्ट था जो दशहरा के टाइम सरस्वती पूजा वाले दिन होना था, फॉर दैट यू कैन से शी पास्ड दैट टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स, right? तो just one pro tip before I end this video, please use these words to impress your examiners. Use these words to impress your examiner. आप अगर बहुत ही normal words लिख रहे हो, right? तो शायद आपको थोड़े से कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को यूज करोगे, लाइक flying colors, steadfast, strong-willed, determined, self-reliant, empowered, immensely, आर्डेंट, तो आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो ड्रास्टिकली जो है इंप्रूव हो जाएगी, एग्जामिनर्स इंप्रेस होंगे, और इन द एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर आंसर. So if you like this video, please make sure to share it with your friends and please subscribe to the channel for more such amazing videos like this. This is Kirti, your English educator from Planet Spark, and I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing, my students.